हेलो दोस्तों। तो देखिए फिर हम लेके आए हुए हैं करंट अफेयर जीके। तो सभी एग्जाम के लिए जो जो एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत भारत संकल्प अभियान की अवधि कितने सप्ताह निर्धारित की गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ए की बी की सी की डी। चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से सेंस हो जाए दोस्तों, वो जगह सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही आपका सही नंबर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी फरवरी 2026 में मियां अमोर मोटली किस देश की प्रधानमंत्री बनी? बताइए दोस्तों किस देश की प्रधानमंत्री बनी है। ए की बी की सी की डी। बताइए चार में सही आंसर क्या होगा। तो आपका इस चार में सही आंसर हो जाए दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए कि बी कि सी कि डी। तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाए दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बैंक हाल ही में 1 लाख करोड़ से अधिक का कारोबार पार करके देश का सबसे बड़ा अर्बन को ऑपरेटिंग बैंक बन गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए कि बी कि सी कि डी। चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाए दोस्तों सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, ई सेफर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए कि बी कि सी कि डी। तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अस्त्र मार्क टू किस प्रकार का उपकरण या हथियार है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी की सी की डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, गुजरात सरकार द्वारा ईडो टाइवान इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए की बी की सी की डी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, गांधीनगर में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए एडमी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी की सी की डी। चार ऑप्शन दिए गए थे, चार में सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब देखते हैं सही। अब उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। उसके बाद अगला है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की आर्थिक सामाजिक और संस्कृति अधिकार समिति में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए की बी, बस दो ही ऑप्शन है दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को ट्रैक करने के लिए कौन सी आईडी शुरू की गई होता है? इसका सेंस क्या होगा। ए कि बी कि सी कि डी। तो आपका इन चार में सेंस हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान से जुड़े 1971 के कानून में संशोधन के लिए नया निर्देश किस संसद में प्रस्तुत किया गया होता है? इसका सेंस क्या होगा। ए बी की सी की डी। तो आपका इस चार में सेंस हो जाए तो हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वालकोट जलविद्युत ऊर्जा परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ए की बी की सी की डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस खनिज के बड़े भंडार खोज गए हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए कि बी कि सी कि डी। तो आपका पंचानवे में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है?
किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए, कि बी, कि सी, कि डी? चार में से आंसर क्या चुका दोस्तों, बताइए। तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है मुथवन जनजाति मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में निवास करती होता है? इसका सही आंसर क्या चुका दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि बी, कि सी, कि डी? तो आपका इन चार में से सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब इसका दोस्तों बौद्धिक विकलांग छात्रों के लिए दिशा अभियान किस राज्य ने लागू किया होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। तातो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माय भारत आपदा मित्र को किसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब उसका बाद है पीएस उपग्रह मिशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब उसका बाद है दोस्तों अगला प्रश्न आपका कि किसका एक उन्नत स्वदेशी संस्कार हेलीकॉप्टर है? बताइए इसका सही आंसर क्या चुका, ए, बी, की सी, की डी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगर दोस्तों ऐसे और करंट अफेयर जीके चाहिए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।